दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आइए हिंदी भाषा और विकास राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट हिंदी इकाई 1 से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? विकल्प हैं 343, 351, 348 अथवा 349। और सही उत्तर है विकल्प 2, 351। बिचौली लाड़ी सिराय की किस भाषा की प्रमुख बोली है? असम, सिंधी, उड़िया अथवा बंगला। और सही उत्तर है विकल्प 2, सिंधी की। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया? 2, 4, 3 अथवा 1। और सही उत्तर है विकल्प 2, 4 भाषाओं को, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचट सिंध की बोली अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये सभी संगत हैं। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। पाणिनि, वररुचि, हेमचंद्र अथवा मम्मट। और सही उत्तर है विकल्प 2, वररुचि। केंद्रीय हिंदी संस्थान में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कितने पाठ्यक्रम बनाए गए? 2, 1, 6 अथवा 3। और सही उत्तर है विकल्प 4, 3, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य बताना है। भविष्यत कहा, प्राकृत सर्वस्व, भाषा योग वशिष्ठ अथवा महापुराण। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। और सही उत्तर है विकल्प 1, भविष्यत कहा। निम्नलिखित में से किस आधुनिक आर्य भाषा में शिरोरेखा नहीं होती? मराठी, उड़िया, गुजराती अथवा लहंदा। और सही उत्तर है विकल्प 3, गुजराती में। सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? हार्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी अथवा सुनीति कुमार चटर्जी। और सही उत्तर है विकल्प 1, हॉर्नले, 1880।
लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली अथवा भोजपुरी? लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली। और सही उत्तर है विकल्प 4 भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली अथवा बुंदेली? और सही उत्तर है विकल्प 3 खड़ी बोली। ये आकार बहुला है, ओकार बहुला नहीं। निम्नलिखित में से किसे पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है? मोग्गलान व्याकरण, सदैव नीति व्याकरण, कच्चायन व्याकरण अथवा विशुद्धिमग्ग? और सही उत्तर है विकल्प 1 मोग्गलान व्याकरण। साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है? मैथिली, भोजपुरी, मगही अथवा इनमें से कोई नहीं? बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली का नाम साहित्यिक दृष्टि से? और सही उत्तर है विकल्प 1 मैथिली। राजस्थानी और बिहारी बोली के नामकरण कर्ता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, कार्ल ब्रुक, ईश्वर चंद्र गुप्त अथवा रेमंड? और सही उत्तर है विकल्प 1 जॉर्ज ग्रियर्सन। आभीरी किस भाषा का अन्य नाम है? अपभ्रंश, अवधी, प्राकृत अथवा पाली? सही उत्तर विकल्प 1 अपभ्रंश। इसे ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अवहंस, अभिरोक्ति आदि नाम से भी जाना जाता है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है लदा हुआ, पश्चिमी, लिप्त हुआ अथवा उत्तरी? सही उत्तर विकल्प 2 पश्चिमी। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी अथवा गिलक्रिस्ट? और सही उत्तर है विकल्प 2 कामता प्रसाद गुरु। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताना है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि? कुटिल, ब्राह्मी, गुप्त, देवनागरी? ब्राह्मी, देवनागरी, गुप्त अथवा कुटिल? और देवनागरी, ब्राह्मी, कुटिल और गुप्त, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 1 ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और देवनागरी। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी बन जाती है। इसके अनुसार हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी अथवा सुनीति कुमार चटर्जी?
और सही उत्तर है विकल्प 4 सुनीति कुमार चटर्जी। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चियोसन, जर्मनिक, इटैलिक अथवा केल्टिक। और सही उत्तर है विकल्प 1 सियोसन। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध तत्सम, ऋण अनुवाद, तत्सम अथवा तद्भव। और सही उत्तर है विकल्प 1 अर्ध तत्सम। यह दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। गंजामी उड़िया, कोष्टी गुजराती, धरेली सिंधी, दोआबी पंजाबी। असंगत कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प 2 कोष्टी गुजराती। कोष्टी मराठी में आता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बेसवाड़ी, मिर्जापुरी और बघौनी किस भाषा की मुख्य उपबोलियां हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली अथवा बघेली। और सही उत्तर है विकल्प 1 अवधी। अवधी भाषा की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित में से खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार के संबंध में असंगत बताना है। कोल ग्रुप ने कन्नौजी को माना, इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने अवधी को, सुनीति कुमार चटर्जी ने कोरवी को, मसूद खान ने हरियाणवी को। खड़ी बोली मानक हिंदी के आधार के संबंध में असंगत कथन बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 2 इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने अवधी को माना है। यह असंगत है, इन्होंने ब्रज भाषा को माना है। अहिरवाटी एक मिश्रित उपबोली है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी अथवा जयपुरी। और सही उत्तर है विकल्प 2 मेवाती। इसके अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुलसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भोलानाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, उदय नारायण तिवारी अथवा हेमचंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 2 रामचंद्र शुक्ल। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया? छलेगल, विलियम फॉन हुम्बोल्ट, म्यूलर अथवा भोलानाथ तिवारी। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया? और सही उत्तर है विकल्प 1 शलेगल ने। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी ने कितने चरणों में बांटा है? 5, 2, 4 अथवा 3। और सही उत्तर है विकल्प 4 3 चरणों में। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। कौरवी राहुल संकृतैन, मैथिली कालब्रुक, भोजपुरी रेमंड, ब्रजबुली बांकीदास। और सही उत्तर है विकल्प 4 ब्रजबुली बांकीदास। ये असंगत है। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त।
सही होगा। सभी स्वर हैं अघोष, सघोष दोनों प्रकार के अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 सघोष। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र, सरहपा, बररुचि अथवा महाकच्चायन। और सही उत्तर है विकल्प 1 हेमचंद्र को। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 तृतीय। अनानास, पपीता, आलमारी, गमला शब्द किस भाषा के हैं? फ्रेंच, फारसी, अरबी अथवा पुर्तगाली। और सही उत्तर है विकल्प 4 पुर्तगाली। मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा अर्थात हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। कथन किसका है? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय अथवा केशव चंद्र सेन। और सही उत्तर है विकल्प 2 दयानंद सरस्वती। हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है? 7 से 11वीं सदी, 8 से 11वीं सदी, 7 से 9वीं सदी अथवा 8 से 12वीं सदी। और सही उत्तर है विकल्प 1 7 से 11वीं सदी। निम्नलिखित में से कौन सा देशित शब्द द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं है? उड़द, कटोरा, मुकुट अथवा चुटकी। और सही उत्तर है विकल्प 4 चुटकी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? कीथ, गियर्सन, पिसेल अथवा वुलनर। तो इस प्रश्न का उत्तर सही कर लें। गलती से ग्रियर्सन पर टिक हो गया है जबकि इसका सही उत्तर है कीथ विकल्प 1। क्योंकि ग्रियर्सन, पिशेल और वुलनर तीनों अपभ्रंश को देश भाषा मानने वाले थे, कीथ इसे देश भाषा नहीं मानते थे। अतः सही उत्तर होगा विकल्प 1 कीथ। निम्नलिखित में से कौन बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं? भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, सुनीति कुमार चटर्जी अथवा राहुल सांकृत्यायन। और सही उत्तर है विकल्प 2 बाबूराम सक्सेना। राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए गए इनमें से असंगत बताना है। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए।
प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र रखना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए अथवा पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। इन चारों में से एक असंगत है। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो सुझाव हैं उनमें से, और सही उत्तर है विकल्प 2, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए, नहीं बल्कि अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न, विष्णुपुरिया बोली किसकी है? असम, उड़िया, सिंधी अथवा बांग्ला? विष्णुपुरिया बोली किस भाषा की है? और सही उत्तर है विकल्प 1, असम की। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, हिंदी भाषा और उसका विकास से 40 प्रश्न। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना सबसे पहले पाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।